बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने सबको हिदायत की, तमाम मुशीरों को, मुआवनीन को, कि वो अपने असासे ज़ाहिर करें। आसिम सलीम बाजवा साहब भी उनमें शामिल थे। सब ने अपने असासे ज़ाहिर कर दिए, आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी ज़ाहिर कर दिए। इन पर बड़ी बात हो रही है, लेकिन ख़ास तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से, उनके असासों के हवाले से बात हो रही है। इनमें आपने देखा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर एक आम सारिफ है जो इन पर बात कर रहा है, तनकीद कर रहा है, मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं। ये जवाब मांगना जो है ये एक दुरुस्त बात है। एक हैं सहाफ़ी जो इस बारे में सवाल कर रहे हैं, हैशटैग कर रहे हैं, एक कैंपेन सी उन्होंने चलाई है, ये भी ठीक है। उसके बाद कुछ तकारीर हुई हैं और कुछ सियासतदानों की जानिब से बात की गई है। ख़ास तौर पर जो मुझे बात करनी है वो बात करनी है मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, बुजुर्ग सेनेटर, सीनियर सियासतदान। उन्होंने पार्लियामान में एक तकरीर की। उसमें उन्होंने नाम तो बज़ाहिर यूँ लिया कि जैसे वो सबकी बात कर रहे हैं कि तमाम लोगों ने ये अपने असासे वगैरह ज़ाहिर किए, लेकिन उन्होंने टारगेट किया आसिम सलीम बाजवा साहब को, उनके असासों के बारे में बताते हुए कि DHA में है, यहाँ है, गाड़ी है, ज़रूरी ज़मीन है, इतनी ज़मीन कितने की मिलती है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे कुछ अमीर दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा और उन अमीर दोस्तों से कहूँगा कि डबल कीमत दे के ख़रीद लें, और फिर डबल कीमत पर ख़रीदी गई ये प्रॉपर्टी मैं पाकिस्तान के अवाम को दान कर दूंगा। ये जो फुटेज है ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ट्विटर पे पोस्ट की, अपनी तकरीर की, और इस पर फिर इन्होंने तमाम चीज़ें लिखी। MUK लिखा मुशाहिदुल्लाह खान और नीचे लिखा साफ चली शफाफ चली। ये उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब के एसेट्स पे बात करेंगे इस वीडियो में, फिर उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान साहब को कुछ बताना है और कुछ चीज़ें जो हैं फार्मूला इन एसेट्स की कीमत का क्या है इस पर भी बात करेंगे। देखें, आसिम सलीम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो असासे जाहिर किए हैं उनमें पहले इमूवेबल एसेट्स के कॉलम में 8 चीज़ें हैं। सबसे पहले है 5 कनाल का घर गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में 7 करोड़ 47 लाख का। इसे याद रखिएगा, 5 कनाल का घर, 7 करोड़ 47 लाख रुपए का। फिर 4 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसके बाद 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट है, उसके बाद 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसके बाद 1 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट DHA सिटी कराची में है, फिर उसके बाद 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA लाहौर में है, 30 एकड़ की ज़रूरी ज़मीन है, 35 एकड़ की ज़रूरी ज़मीन है। ये 8 चीज़ें हैं उनके इमूवेबल एसेट्स में पहले हेड में। फिर उसके बाद गाड़ी है नीचे, गाड़ी की कीमत के हवाले से कुछ चीज़ें उनको वाज़े करनी चाहिए, गैर वाज़े हैं, क्लियर के गैर वाज़े हैं, कोई जस्टिफाइड कीमत नज़र नहीं आ रही, मैं भी कहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ जो कैश है, कैसे है, कहाँ है, इस बारे में बात की है। अब आसिम सलीम बाजवा साहब की इस जायदाद के हवाले से कितना सही कितना गलत, इस पर बात कर लेते हैं, और मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं उन्हें कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। देखिए, आसिम सलीम बाजवा साहब ने 7 करोड़ 47 लाख का जो गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में घर दिखाया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें पोस्ट करूँगा, आप खुद भी जाके चेक कीजिए, ज़मीन.com पे, उसके अलावा OLX पे, और उसके अलावा कुछ बड़ी वेबसाइट हैं हमारे यहाँ, उन पर आपको नज़र आएगा गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में इस वक्त 10 करोड़ का, 7 करोड़ का, 7.5 करोड़ का, 5.5 करोड़ का, 5 करोड़ का 5 कनाल का फार्म हाउस मौजूद है, बराए फरोख्त मौजूद है। तो आसिम सलीम बाजवा साहब तो इसको 5 करोड़ जो मार्केट में नज़र आ रहा है वो भी जाहिर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 7 करोड़ 47 लाख पूरा जाहिर किया। फिर उसके बाद 4 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट DHA ओएसिस कराची में, 4 कनाल रेजिडेंशियल प्लॉट 4 करोड़ 10,71,148 रुपए, 148 रुपए तक जाहिर किए गए। फिर उसके बाद 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA लाहौर में। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके असासों में। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट तकरीबन 3 करोड़, 2 करोड़ 95 लाख रुपए। जो शख्स 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट 2 करोड़ 95 लाख रुपए, 3 करोड़ का जाहिर कर रहा है, वो शख्स 8 मरले का प्लॉट जाहिर कर रहा है 28,62,000 रुपए का, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की जो कीमत अदा की गई है वो कीमत जाहिर की जा रही है। अगर आसिम सलीम बाजवा साहब गलत जाहिर कर रहे होते तो 8 मरले की कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर 28 लाख की जाहिर करते तो ये प्रॉपर्टी जो है और कम में जाहिर की जा सकती थी, लेकिन 4 मरले की प्रॉपर्टी की जो कीमत थी वही कीमत जाहिर की गई है। उसकी लोकेशन के हिसाब से है, ये उसकी लोकेशन
के साथ साथ वो किस सेक्टर में है, कहां पर है, वहां पर इस वक्त फैसिलिटीज की सूरत हाल क्या है, वो कितना आबाद है, ये उन तमाम चीजों की बुनियाद पर है, उस सेक्टर की कीमत क्या है उसकी बुनियाद पर है। इसलिए आपको छोटी प्रॉपर्टी भी महंगी नजर आ रही है, बड़ी प्रॉपर्टी सस्ती नजर आ रही है। ये इसकी सीधी सीधी जस्टिफिकेशन आपको यहां इन असासों में भी नजर आ जाएगी। उसके बाद ज़राई ज़मीन की बात हो रही है कि ये इतनी सस्ती कैसे है, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये सवाल भी किया। अब आ जाइए जो फार्मूला है इसका। एक तो ये फार्मूला है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि जिस वक्त प्रॉपर्टी एक्वायर की गई उस वक्त की कीमत, उसके बाद ये किस तरह से होता है कि एक शख्स जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुआ, जिसकी एक खास तनख्वाह है और उसका एक ओहदा है, सरकारी मुलाजिम है, वो इतनी प्रॉपर्टीज़ का मालिक है। अफवाज पाकिस्तान का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत इन्हें प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, ज़रई ज़मीन और मुराद जो होती हैं वो मिलती हैं। ये किस तरह से होता है इस बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये एक बड़ा सीधा सीधा जो है फार्मूला है। देखिए, फौज के ज़ाब्ता कार के मुताबिक, ये बीबीसी ने बड़ी डिटेल्ड स्टोरी की है, मैं उस स्टोरी से आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। फौज के ज़ाब्ता कार के तहत जब कोई फौजी अफसर 15 बरस की सर्विस कर लेता है तो फिर वो एक प्लॉट का 15 बरस एक प्लॉट का हकदार होता है। इस अरसे में ज़्यादातर अफसरान मेजर के रैंक तक पहुंचते हैं, यानी मेजर के ओहदे के बाद मुराद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब एक अफसर 25 साल की तकरीबन सर्विस मुकम्मल कर लेता है तो वो मुराद के दूसरे पैकेज का 25 साल दूसरा पैकेज, यहां पर वो कर्नल या ब्रिगेडियर के रैंक तक पहुंच जाते हैं, मुराद का दूसरा पैकेज होता है इनके लिए। उसके बाद जो है मेजर जनरल, आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, इसके बाद जनरल का ओहदा होता है और फिर आप सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। मेजर जनरल के ओहदे पर जब कोई ऑफिसर पहुंचता है तो एक इजाफी प्लॉट मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल 4 प्लॉट्स तक का हकदार होता है, या फौज पाकिस्तान के जो मुराद का पैकेज है उसके तहत है। ये प्लॉट रिहायशी और कमर्शियल होते हैं, अलबत्ता ये मुख्तलिफ शहरों में अलॉट की जाती हैं। ये जो आसिम सलीम बाजवा साहब के एसेट्स मैंने आपको पढ़कर सुनाए, ये बिल्कुल उसके मुताबिक है। एक 4 स्टार जनरल जो सर्विसेज चीफ भी बन सकता है, उसे रिटायरमेंट पर 3 सरकारी मुलाजमीन भी दिए जाते हैं, इनकी तफसील है आगे। उसके बाद जो है अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर भी रहा हो तो ऐसी सूरत में वो 3 साल तक उस ओहदे पर रहता है और डीएचए के हर नए सेक्टर में कोर कमांडर को प्लॉट मिलता है। ज़मीन की जो बात है, अगर ज़मीन की बात की जाए तो फौजी अफसरान को ओहदे के एतबार से रिटायरमेंट के बाद ज़रई ज़मीन भी अलॉट की जाती है। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को लाहौर में, अगर आपको याद होगा, 90 एकड़ ज़मीन जो है वो अलॉट हुई थी और ये 33 साल की लीज पर दी गई थी। अब ये 3 शराइत के तहत आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब को दी गई। इसमें एक शर्त ये थी कि ये जो ज़मीन है ये आप यहाँ पर दरख्त लगाएंगे, इससे आबाद करेंगे, इस ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बन सकती। ये भी फैसला हो गया और ये भी कहा गया कि ये ज़मीन जब सरहदी ज़मीन होती है, जब फौज आपसे मांगेगी तो आप फौज को वापस कर देंगे। फौज वहाँ उस पर फसल लगाने के, कुछ उगाने के जो अखराजात हैं वो आपको अदा करेगी, उसके अलावा कुछ भी अदा नहीं किया जाएगा और आप कोई एतराज़ नहीं कर सकेंगे। ये शराइत होती हैं, इन शराइत के तहत ये ज़मीन मिलती है। ये ज़मीन मिली है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक बड़े ज़बरदस्त कॉलम निगार हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बिलाल गौरी साहब। उन्होंने अपना कॉलम लिखा है रोज़नामा जंग में। ये 8 अप्रैल 2016 का कॉलम है। बिलाल गौरी साहब बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं। वो लिखते हैं 30 जून 2014 तक के असासाजात का गोशवारा जो वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता बरस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, जब वज़ीर आज़म बने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2013 वाला, इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस गोशवारे में किसी ऑफशोर कंपनी का जिक्र नहीं। हालांकि इसके साथ यह हलफनामा भी लफ है कि बयान किए गए असासाजात के अलावा मेरे या मेरे स्पाउस और डिपेंडेंट्स के नाम कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस गोशवारे के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ के अपने नाम कुछ भी नहीं है, ना कोई घर, ना गाड़ी, ना कारोबार, सब कुछ उनकी औलाद या उनकी अहलिया के नाम पर है। उनके नाम पर जो जायदाद है वो या तो विरासत में मिली है या किसी चाहने वाले ने तोहफतन दी है। पाकिस्तान में अब्बास एंड कंपनी के नाम से एक कारोबार का जिक्र है। गोशवारे में उसकी मालियत 10,000 रुपए है। मुजाहिदुल्लाह साहब सवाल करें ना, आप जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना चाहते हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की, तो आप ख़रीद लीजिए,
मुझे जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब से कोई मेरा उनका ताल्लुक़ नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है और कोई हमदर्दी भी नहीं है। वो एक फ़ौज के आला अफसर हैं, इस लिहाज से उनका एक एहतराम है। एक पाकिस्तानी है जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान में खिदमत अंजाम दी हैं, उस लिहाज से उनका एक एहतराम है और वो इस वक्त भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, सी पैक के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इस हवाले से उनका एहतराम है। तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पहले मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जाती उमरा में जो घर है, जो महल है, उस महल को जिसकी मालियत इलेक्शन कमीशन में जाहिर करदा जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक कुछ सैकड़ों के हिसाब से मरला में बनती है, वो ख़रीद लें। बिलावल हाउस कराची में, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था, समंदर कोई 1 किलोमीटर दूर, बोटिंग बेसन यहाँ से 500 मीटर दूर, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार, अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार 1 किलोमीटर दूर, बहरिया आइकॉन टावर पीछे यहाँ से 800 मीटर दूर, शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और साहिल समंदर किनारे शॉपिंग मॉल डॉल्मिन मॉल यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर। ये पाकिस्तान की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ में से एक है और यहाँ बिलावल हाउस 30 लाख रुपए का है। तो मुशाहिदुल्लाह खान साहब इसे खरीद लें, इसे खरीद के आवाम को दे दें और फिर इस बिलावल हाउस के साथ जो ज़मीनों पर कब्जा जिस अंदाज में किया गया खरीदें, खरीद के आवाम को दे दें। रत्तो डेरों में बिलावल साहब की जो ज़मीन है, जो 200 एकड़ से कुछ कम है, उस ज़मीन की कीमत चंद लाख रुपए है। खरीदें, खरीद के दे दें। सवाल करें, इनकी जमात के लोग जरदारी साहब का पेट फाड़ के कौमी दौलत निकालना चाहते हैं, पूछें ना निकालें पेट फाड़ के दौलत, सवाल कर लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब से सवाल कर लें कि ये जो ज़मीनें हैं, ये जो चीज़ें हैं, और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा के नाम पर सब कुछ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चों में बढ़ जाएगा। जब सवाल होगा दोबारा कि ये कहाँ से आया, तो कहा जाएगा जी मरहुमा का था, मरहुमा से मनी ट्रेल मांगे, कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे। ये तमाम चीज़ें दोबारा भी होंगी, आने वाले दिनों में भी होंगी। तो ये हमारे यहाँ का तरीक़ा है, ये रहा है। आसिम सलीम बाजवा साहब का जो आपको मैंने बताया मामला, वो जिस तरह से है वो नज़र आ रहा है। और फ़ौज में फिर ये जो ज़मीनें हैं कितनी कम कीमत कैसे हैं, ये प्लॉट्स इतनी कम कीमत के कैसे हैं, बाज़ इनमें से फ़ौज की जानिब से जब ये इनको मिलती हैं तो ये एक रियायती कीमत पर मिलती हैं, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से मिलती हैं, तो ये उस कीमत के तहत है। और ये तमाम चीज़ें सीधी सीधी इसमें ज़ाहिर शुदा हैं। और ये जो रकम है, ये रकम ओवर द ईयर्स, आप देखिए BBC की इस स्टोरी पर जाकर पढ़ लीजिए तो आपको नज़र आएगा, ये अफ़वाज पाकिस्तान से हासिल शुदा मालूमात के तहत स्टोरी BBC ने की है। इसके मुताबिक जब कोई भी अफसर आता है तो पहले दिन वो एक फॉर्म भरता है और फिर उसके बाद उसकी तनख्वाह से कटौती का सिलसिला शुरू होता है और उन तमाम चीज़ों के साथ उसे ये चीज़ें मिलती हैं और फिर उसके बाद भी उसे इनकी कीमत अदा करनी होती है। ये तमाम जायदाद उस फार्मूले के तहत बनी हुई जायदाद है जिसे जाहिर किया गया है। अब मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो फार्मूला खुद तय किया है, उस फार्मूले के तहत इसी तरह ऐवान में आएँ, इसी गरजदार अंदाज में तकरीर करें, तकरीर के आखिर में अशार पढ़ें जो वो पढ़ते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से हिसाब मांगे, जरदारी साहब से हिसाब मांगे, वो उन तमाम लोगों से हिसाब मांगे जिनसे ये कुछ दिनों में इत्तेहाद करके, और इत्तेहाद पर भी सवालिया निशान है, इस हुकूमत के खिलाफ दोबारा आने वाले हैं। आएँ, लेकिन जब आप एक हुकूमत को करप्ट कहकर आते हैं तो अपना दामन झाड़ के खुद को साफ तो कीजिए। और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो भाई हों जिन्होंने अपने लापियो सेक्शन के इलाज के पैसे भी बिल में लगा के कौमी असम्बली में दे दिए थे, वो तो शुक्र हो कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, वरना ये तो अपने मोटापे का इलाज भी आवाम के पैसों से करवाने वाले लोग हैं। ये तो इमरान खान साहब ने बंद कर दिया, वरना ये सिलसिला पहले भी जारी रहा। और जिस तरह से इलाज, जिस बेदर्दी से कौमी ख़जाने को लूटा गया, सिक्योरिटी के नाम पर 800 करोड़ 500 करोड़, ये हमारे यहाँ हमारे हुक्मरानों ने, जो खरबपति अरबपति हुक्मरान हैं, उन्होंने ये सब कुछ हमारे साथ किया है। आप उन्हीं के जमात के एक रुकन हैं, उनसे हिसाब मांग लीजिए और उसके बाद दूसरों से हिसाब मांग लीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।